हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको टाइफाइड फीवर और टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट क्या होता है। पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो में, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए टाइफाइड फीवर, ये टाइफाइड फीवर देखिए बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। इसके सिम्टम्स देखिए, आपकी बॉडी में हाई फीवर रहेगा और करीब एक वीक से यदि हाई फीवर रह रहा है और पेशेंट पूरी तरीके से बीमार हो जाता है, ल्यूकोपीनिया हो जाती है। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है हमारी बॉडी में WBCs होती हैं, उसका नंबर जो होता है वो कम हो जाता है। और बिडाल टेस्ट जो टाइफाइड के लिए टेस्ट किया जाता है, ये पॉजिटिव आता है और डाइजेशन संबंधित बहुत प्रॉब्लम होती हैं। और जब बुखार आता है तो उस टाइम हल्की हल्की ठंड भी लगती है। ये सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप टेस्ट करवाइए बिडाल टेस्ट। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो आपको टाइफाइड है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये देखिए आप। स्टार्टिंग स्टेज में यदि आपको टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है तो आप खाना बहुत हल्का खाइए, सॉफ्ट डाइट लीजिए और स्पाइसी या चिलीज़ फूड या ऑयली फूड जो होता है उसको खाना बंद कर दीजिए। और खाना जो खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं उसको साफ़ सफाई बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है पूरा। और इसके जो मेडिसिन यूज होती है वो देखिए आप, इसमें सिप्लॉक्स दी जाती है। जो भी मेडिसिन होंगी उसका स्क्रीनशॉट मैं उसके पास में दे दूँगा, आप देख लेना। सिप्लॉक्स 200 mg दिन में 2 बार दी जाती है। और जब सिप्लॉक्स 200 mg दिन में 2 बार दी जाती है 2 से 4 दिन तक, फिर नेक्स्ट 500 जो सिप्लॉक्स 500 mg है उसको स्टार्ट कर देते हैं और ये 10 से 15 दिन तक चलती है, जो सिप्रोफ्लेक्सिन नाम से आती है। यदि सिप्लॉक्स नहीं मिल रही है आपको तो आप ऑफ्लैक्स या क्लोरोमाइसिटिन भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। या तो सिप्लॉक्स या ऑफ्लॉक्स या क्लोरोमाइसिटिन, इन तीन में से कोई भी यूज कर सकते हैं और डोज इनकी तरह ही होंगी सेम। दिन में 2 बार यूज करना है। नेक्स्ट टैबलेट आती है अल्ट्राजिन। अल्ट्राजिन प्रत्येक 6 घंटे में दी जाती है। और यदि बुखार आ रहा है तो पैरासीटामॉल भी रख लीजिए, बुखार आने पर ही पैरासीटामॉल लीजिए। अल्ट्राजिन जो होता है ये टैबलेट दर्द के लिए, सूजन के लिए और बॉडी में इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। और ये भी दिन में 2 बार यूज की जाएगी। रेहनटेक 150 mg, ये भी दिन में 2 बार यूज की जाती है। एसिड इनहिबिटर होती है और ये जैसे इंटेस्टाइन में कोई भी अल्सर है या सीने में जलन है या हाइपर एसिडिटी है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए दी जाती है रेनटेक। और फिर आती है टैबलेट बाइसोलॉन। बाइसोलॉन 10 mg, इनको इसको दिन में 3 बार यूज किया जाता है। ये जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, इंटरनल ऑर्गन है हमारे उनमें कोई इन्फेक्शन है उनको रोकने के लिए यूज की जाती है। और पेरीनॉर्म तब यूज की जाती है जब कभी आपको टाइफाइड की कंडीशन में लगेगा कभी पलटी आ रही है, उल्टी जैसी, अगर वोमिटिंग जैसी कंडीशन बन रही है तो आप पेरीनॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो 2 टैबलेट पैरासीटामॉल और पेरीनॉर्म। पैरासीटामॉल बुखार आने पर ही यूज करना है और पेरीनॉर्म जब उल्टी जैसी कंडीशन लगे तब यूज करना है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। जनरली डॉक्टर इसी ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और मैं भी इसी ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ। मरीज़ नॉर्मली ठीक हो जाते हैं इस पर ट्रीटमेंट से। 4 से 5 दिन तक ये प्रोसेस चलता है। यदि इस प्रोसेस से ठीक नहीं हो रहा है कोई पेशेंट तब हम हमको आगे ट्रीटमेंट करना होता है। उसमें देखिए इंजेक्शन के थ्रू ट्रीट करते हैं पहले हम। यदि टाइफाइड की कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस कंडीशन में हम पहले मोनोसेप पर लाते हैं पेशेंट को। मोनोसेप 1 ग्राम, और ये दिन में 2 बार यूज किया जाता है 6 घंटे में, जब तक बुखार कंट्रोल नहीं होता है। जब बुखार कंट्रोल हो जाता है तब हम टैबलेट पर ले आते हैं पेशेंट को, जैसे सिटिल 500 mg, ये भी दिन में 2 बार यूज की जाती है करीब 14 दिन तक। और यदि ये टैबलेट नहीं मिली तो आप सिफिक्सिम यूज कर सकते हैं 400 mg, या एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। ये सब एंटीबायोटिक हैं, इनको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ इंजेक्शन लिया जाता है डेकाट्रॉन का। डेकाट्रॉन जो होता है ये स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है। ये हमारी बॉडी को बहुत जल्दी अच्छे से रिकवर कर देता है, इसलिए स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है। 2 से 3 दिन तक ही दिया जाता है, एक दिन में एक इंजेक्शन दिया जाता है ये। यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें ये मेडिसिन नहीं चलेंगी। प्रेग्नेंट लेडी के केस में ये कोई भी मेडिसिन नहीं चलेगी। उसके लिए 3rd जनरेशन वैक्सीन चलती है, सिफेलोस्पोरिन। ये जो होता है ये एंटीबायोटिक है, प्रेग्नेंट लेडी में दी जाती है। और यदि टाइफाइड को प्रिवेंट करना है किसी वैक्सीनेशन द्वारा तो देखिए टाइफाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे बाहर का खाना वाना बंद कर दीजिए, जैसे गंदा संदा खाना होता है, होटल का खाना है या उल्टा सीधा पानी है, ये सब मत पीजिए, तब आप टाइफाइड को कंट्रोल कर सकते हैं। यह एक इंजेक्शन होता है टाइफिम 0.5 ml, और ये सिंगल डोज होती है, हर 3 साल में दी जाती है। यही इसकी वैक्सीन है टाइफिम। प्रत्येक 3 साल में यदि ये लगा लिया जाए तो टाइफाइड कंट्रोल हो जाता है। तो ये टाइफाइड का पूरा ट्रीटमेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं इस तरीके से आपको समझा रहा था।
कॉपी पे लेकर। आपको समझ में आ गया होगा पूरा ट्रीटमेंट, और एकदम सही ट्रीटमेंट है, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।